अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर राज्य सरकार के निर्देश पर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन एडीए के सेक्रेटरी अनिल कुमार पुनिया ने किया, लेकिन आयोजन अपने उद्देश्य में पूरी तरह से विफल रहा। सुबह से ही लोग जमीन विवाद, संपत्ति विवाद मामले के समाधान की उम्मीद लेकर शिविर में पहुंचे थे, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में अपेक्षित लोग शिविर में नहीं पहुंच सके। जो पहुंचे वे भी निराश होकर लौटे। लोगों ने बताया कि एक टेबल से दूसरे टेबल तक वह लोग चक्कर लगाते रहे, मगर उन्हें न तो संतोषजनक जवाब मिला और न ही ठोस समाधान इस शिविर में हुआ है। शिविर में अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी रही, जो एडीए की उदासीनता और तैयारी की पोल खोल रही थी। लोगों ने गुस्सा जताते हुए कहा कि यदि समस्याओं का हल ऐसे शिविर में भी नहीं होगा तो बार बार एडीए दफ्तर के चक्कर लगाने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। शिविर में पहले से ऑफलाइन आवेदन करने वालों को अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है, जिससे लोगों में असंतोष और बढ़ गया। आमजन का मानना है कि शहरी सेवा शिविर का मकसद त्वरित राहत देना होना चाहिए, न कि औपचारिकता निभाना। सर, ये मैं पट्टे के लिए आवेदन के लिए दोबारा मैं आया था। ये 2022 में मैंने पहले फाइल लगा चुका हूँ, इससे पूर्व में, और मेरे पास में ये नोटिस दिया हुआ था भूखंड पीटी सर्वे का, एक मार्क नहीं हुआ था मात्र। पूरा सारा मैं डॉक्यूमेंट जमा कर चुका हूँ, इसमें सब कुछ मैंने दे चुका हूँ डॉक्यूमेंट्स, और आज दिनांक तक दोबारा मैं वापस फाइल को ढूंढने गया, मेरे को फाइल दोबारा मिली नहीं। अब कह रहे हैं कि आप दोबारा नई ऑनलाइन फॉर्म जमा कराओ दोबारा से, जो व्यवस्था पहले थी वो आप उसको भूल जाओ और नई तो व्यवस्था के अनुसार आप दोबारा इसको ऑनलाइन जमा कराओ। अब ये सर फाइल मैं ऊपर नीचे 36 नंबर कमरे को बोला था, वहाँ पे भी मैं जाके आ चुका हूँ और नीचे भी ढूंढ चुका हूँ, कम से कम 10 बार ढूंढ चुका हूँ। लापरवाही इसके अलावा क्या कह सकते हो सर? इतना सब कुछ नोटिस है, सब कुछ है मेरे पास में कि भाई केवल एक मार्क नहीं है। अभी मार्क हो रखा बाकायदा, लेकिन उस फाइल का कोई पता नहीं है सर। फाइल जमा करा चुका 2013 में, 2023 में तीसरी बार ऑनलाइन, उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। पेपर में दिए हुए 3 महीने हो गए, वो इसके ऊपर टरकाता और वो उसके ऊपर टरकाता, ये व्यवस्था है कि मैं शिविर में नियमन कराने के लिए हाथ जोड़ने आया हूँ कि भाई कैसे भी आप नियमन करो और हमारा काम आगे का काम हो। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, वो उस पर टरकाता है, वो उसके ऊपर टरकाता है, कोई काम नहीं है। सब मैं 1 बजे से आया हुआ हूँ और आधा घंटा तो ऐसे आगे पीछे इधर उधर टरका दिया, और उसके बाद मेरे लंच हो गई है और 3:15 हो गई है, अभी तक कोई नहीं है। सर 2007 के अंदर यूआईटी में मुझे एक प्लॉट अलॉट हुआ था A134 पृथ्वीराज नगर योजना में, वो मेरे फादर के नाम से है प्लॉट। 2007 से आज तक मुझे न तो यूआईटी के द्वारा कोई कुछ बताया जा रहा है, न कोई साइट दिखाई जा रही है, न कोई कब्जा दिया जा रहा है। काफ़ी बार चक्कर काटे, 3-4 बार मैंने ITR भी लगा दी इसमें, यहाँ से कोई रेस्पॉन्स मुझे ढंग से मिल नहीं रहा है। अभी शिविर में इन्होंने फाइल मंगाई है कि अभी बात करते हैं, बैठिए आप। आज कम से कम ये मान लो 2007 से ही चक्कर लगा रहे हैं साहब हम तो, और पेमेंट पूरा जमा करा चुके हैं 2007 में। अभी तक तो यही बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा। अधिकारियों ने सफाई दी कि सामान्य शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा रहा है, जबकि जटिल जमीन मामलों की जांच पड़ताल के बाद ही राहत दी जाएगी। मगर हकीकत यह है कि शिविर केवल औपचारिक आयोजन बनकर रह गया, इसने एडीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।